थोड़ी देर में शुरू होगी दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला हो गया है शुरू। अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर होगा फाइनल फैसला। यूपी चुनाव पर लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई। पहले दूसरे चरण के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। 14 जनवरी के बाद पहली लिस्ट आने की संभावना। केशव प्रसाद मौर्य बोले, यूपी में फिर खिलेगा सुशासन देने वाला कमल। यूपी में आज से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। कोरोना नियमों के तहत 5-5 सदस्यों की टीम घर घर जाकर करेगी मुलाकात। 1,74,000 बूथों पर जाने का है लक्ष्य। रैली और रोड शो पर लगी है रोक। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में सघन संपर्क अभियान प्रारंभ करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बड़ा बयान। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 दोहराएंगे। जाट हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। जो उत्साह 17 में दिखाई देता था वही 22 में दिखाई दे रहा है। यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह को कोरोना हुआ। कल लखनऊ में बीजेपी यूपी चुनाव समिति की बैठक में भी शामिल थे राधा मोहन सिंह। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े नेता थे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई कोरोना संक्रमित हुए। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर 13 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। महामारी को रोकने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। बोले, भगवान परशुराम जी अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर क्रोधित हो गए हैं, इसलिए फरसा गिर गया। शुक्र है अखिलेश जी पर नहीं गिरा। भगवान परशुराम जी श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर क्रोधित हो गए। फरसा गिरा है, भला उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। परशुराम के फरसे के गिरने की खबरों पर एसपी विधायक संतोष पांडे की सफाई। कहा, सजावट के लिए फरसे को नीचे उतारा था। और इसी पाइप से एलईडीज को हमको बढ़ाना है, लाइट ऊपर से जाएगी, इसलिए वो पुलिंग के चक्कर में थोड़ा सा बैलेंसिंग खराब हो गया था, इसलिए वो थोड़ा सा उखड़ गया। ये फरसा 1-2 दिन में ही बहुत जल्दी से जल्दी असेंबल हो जाएगा। पीएम के लाल टोपी के बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव का पलटवार। कहा, लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। यूपी में सरकार बनाने का किया है दावा। जो सबसे बड़े नेता बीजेपी के, वो कहते समाजवादी पार्टी की ये लाल टोपी खतरनाक है। लाल टोपी से परेशान हो गए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का बीजेपी पर निशाना। बोले, बीजेपी के विधायक चारों ओर पीटे जा रहे हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों से नेताओं को बुला रही है, विधायकों को बुला रही है, मंत्रियों को बुला रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो जगह जगह थप्पड़ मारे जा रहे हैं, लात खा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान। कहा, मैं इस बार एक सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, जहां से पार्टी आदेश करेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टिक और बॉल वाले चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी पार्टी। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हुई। सीएम चन्नी और सिद्धू ने मोगा में घर जाकर पार्टी में शामिल कराया। चुनावों के मद्देनजर पंजाब में चुस्त हुआ प्रशासन। जालंधर में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। गोवा में बीजेपी के एक और विधायक प्रवीण ने इस्तीफा दिया। पहले मंत्री माइकल लोबो समेत 4 विधायक पद से दे चुके हैं इस्तीफा। ज्यादातर के कांग्रेस में जाने की है खबर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 5 राज्यों को ओपिनियन पोल। घट सकता है बीजेपी का 4-1 का स्कोर। यूपी में बीजेपी की शानदार वापसी, लेकिन पंजाब में पिछड़ने का अनुमान। उत्तराखंड में कांग्रेस से कांटे की टक्कर।
यूपी में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। सी वोटर के सर्वे के अनुसार एनडीए को 223 से 235 सीट, समाजवादी पार्टी को 145 से 157 सीट का अनुमान। सर्वे में कांग्रेस ने नहीं पार किया 2.5 तक का आंकड़ा। यूपी में सीएम की पसंद में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे। सर्वे में 43% लोगों ने लिया योगी का नाम। 34% की पसंद अखिलेश यादव, 14% की पसंद के आंकड़े पर है मायावती। सी वोटर के सर्वे में पंजाब में अब की बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से रहेगी दूर। आम आदमी पार्टी को 52 से 58 सीट, कांग्रेस को 37 से 43 सीट और अकाली दल को 17 से 23 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी 1 से 3 सीट पर रह सकती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर के आसार। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 31 से 37 और कांग्रेस को 30 से 36 सीटें मिलने का अनुमान। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे 10वीं और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहान। 20 मार्च से परीक्षा शुरू होने की संभावना। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। सहारनपुर में इमरान मसूद का कांग्रेस छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर भी इमरान मसूद के साथ आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूंगा। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस छोड़ने से पहले इमरान मसूद ने बिना इजाजत के जुटाई समर्थकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। इमरान समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एसपी के बाहुबली नेता गुड्डू पंडित पर महिला सीईओ वंदना सिंह की कार्रवाई। काफिले में शामिल गाड़ियों से झंडे बैनर हटवाए। अभी बिल्कुल हटाओ फटाफट। यूपी के बरेली में एबीपी न्यूज की खबर का असर। कंबल बांटने और दावत देने वाले बीजेपी विधायक बहोरन लाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भोजीपुरा के विधायक पर चुनाव आयोग के निर्देशों का मजाक बनाने का आरोप। जौनपुर में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखे कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद। बिना मास्क के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखे नेताजी। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने से पहले ही कोरोना की एंट्री। सुरक्षा में तैनात 7 पुलिस कर्मियों को हुआ कोरोना। देश में एक तरफ बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण तो दूसरी तरफ प्रयागराज में माघ मेले की जोरदार तैयारी। मकर संक्रांति से 1.5 महीने तक रोज जुटेगी लाखों की भीड़। प्रशासन की दलील, तोड़ नहीं सकते लोगों के कल्पवास का संकल्प। और इसमें किसी भी तरीके की धार्मिक राजनीति या सांप्रदायिक राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यूपी में कोरोना के एक दिन में 8,334 नए मरीज। सीएम योगी ने कहा तीसरी लहर आ चुकी है लेकिन दूसरी लहर से तेज नहीं। 90% केस में कोई लक्षण नहीं, घर पर इलाज हो रहा है। रेस्ट ले रहा है तो जो वायरल का एक सामान्य साइकिल होता है, 3 से 5 दिन के अंदर वह व्यक्ति स्वयं नेगेटिव हो जा रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जा रही है। यूपी के हापुड़ के एसडीएम का अनोखा फरमान। शांति भंग करने की धारा 151 के मामले में जमानत लेने वालों को 200 मास्क बांटने का आदेश। योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर में कर दिया अधूरे पुल का उद्घाटन। उद्घाटन के 4 दिन बाद भी चल रहा है काम। अभी तो सर ये बन रहा है, अभी ये पेंट वेंट होगा। कोरोना के खतरे के बीच कर्नाटक में कांग्रेस की पदयात्रा। भीड़ जुटने पर प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार समेत 30 लोगों पर केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर निकाली रैली। 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 8 जनवरी को बिना इजाजत रैली का आयोजन।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।